जय श्री राम भक्तों। हनुमान जयंती पर हम क्या करें जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। हनुमान जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है। हनुमान जी की पूजा करने से हमारे घर से रोग दूर होते हैं, कलह जो ग्रह कलेश होते हैं वो दूर होते हैं। कलह तो जितनी होती है वो सारी दूर हो जाती है, साथ में नेगेटिविटी जो होती है वो भी दूर हो जाती है। घर में सकारात्मक रूप का प्रभाव बढ़ने लगता है, नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। आप सभी को पता है, हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। महासुख हो जाता है। कलयुग के साक्षात देव है हनुमान जी महाराज। हनुमान जयंती यानी कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो हनुमान जयंती आती है, उस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हमें कैसे मनाना चाहिए? वैसे तो देखिए कई तरह से बताए जाते हैं कि आप इस तरह के उपाय कर लीजिए, लेकिन हम जो घरों में करते हैं, जो हमारे घरों में नियम पूर्वक किया जाता है, अगर आप उस तरीके से करेंगे, साधारण तरीके से करेंगे, तो आप देखेंगे साल भर जो है हमारे घर में सुख शांति का वास होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आप कोई उपाय कर लेते हैं तो आपके मन में संतुष्टि आ जाती है कि हमने थोड़ा सा उपाय कर लिया और ये अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज़ को हमें बड़े मन के साथ, बड़े सकारात्मक ऊर्जा के साथ घर बैठे ही अगर कर लेते हैं तो भी हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति मिलती है। हमें कैसे पूजा करनी है? देखिए, वैसे तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को चूरमे का प्रसाद लगाया जाता है। घर में रोटी बनाई जाती है, अच्छे से उसे दोनों तरफ से सेक करके, या फिर आप पूरी का चूरमा बना सकते हैं, या फिर आप रोट का चूरमा बना सकते हैं। रोट जैसे गेहूं का आटे के अंदर आप मोहन डालें, जैसे घी का मोहन डालते हैं, देसी घी का, और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसका एक रोट बनाया जाता है। फिर उसे अच्छे से धीमी आंच पर उसमें थोड़े थोड़े से छेद कर दिए जाते हैं रोटी पर, ताकि वो अच्छे से सिक जाए और फूले नहीं। थोड़ी मोटी रोटी बनाई जाती है और पूरी जैसा आटा कड़ा गूंद करके उसका बनाया जाता है। रोटी बनाई जाती है, उसे सेक करके और दोनों तरफ से सेक करके फिर उसे ठंडा करके उसे पीस करके उसमें गुड़, शक्कर या फिर चीनी बूरा मिला करके उसका जो है चूरमा तैयार किया जाता है। उस चूरमे का भोग भगवान जी को लगाया जाता है। अगर आपके घर में भगवान जी, हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, तो आप वहाँ पर प्रसाद लगा सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाकर के भी ये प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को वैसे तो अगर आप चूरमा नहीं बना सकते हैं किसी कारणवश, तो आप हलवा बना सकते हैं। हलवा भी भगवान जी को बहुत प्रिय है। आप यहाँ पर गुड़ चने का प्रसाद लगा सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में गुड़ चना आप ले लें। 5 रुपये का प्रसाद भी ले सकते हैं, 11 का भी ले सकते हैं। आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप 21 रुपये का ले सकते हैं। ऐसे गुड़ चने का प्रसाद आप थोड़ा सा गुड़ और चना ले करके प्रसाद लगा सकते हैं। भगवान जी को अति प्रिय होता है भगवान का गुड़ चना। बूंदी का प्रसाद भगवान को अति प्रिय होता है। बेसन की बर्फी भगवान जी को अति प्रिय होती है। हनुमान जी महाराज को ये सारे प्रसाद प्रिय होते हैं। अब मैंने बताया कि आपको हनुमान जी को ये प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमारे घर में मंगल ही मंगल होता है जब हनुमान जी की आराधना करते हैं। अब अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो टाइम कौन सा होना चाहिए और कैसे पाठ करना चाहिए? पहले तो मैं आपको पाठ बता दूं। हनुमान चालीसा सबसे बड़ी जो है दुनिया की ताकतवर वो स्रोत है हमारे पास, जो सबसे पहले बनी थी। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। 108 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ऐसे इतनी मात्रा में आपको जितनी देर बैठ करके करना है इतनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी सुविधा हो बैठने की, इतने पाठ आप कर सकते हैं। पाठ करते टाइम पे आपको ये बात का ध्यान रखना है, घी की जोत जलनी चाहिए जब तक आप पाठ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जोत आपके लिए थोड़ी देर जलाई और फिर बाद में जो है जोत हो गई, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप पाठ करें तब तक जोत जल्दी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको प्रसाद लगाना है। तो प्रसाद किस चीज़ में लगाएं? अगर आप थेपड़ी
जो गोबर से थेपड़ी होती है ना, कहीं पर कंडे कहा जाता है, कहीं पर आपके यहाँ क्या कहते हैं देख लीजिएगा। उस थेपड़ी को पहले आप गैस के चूल्हे के ऊपर रख करके जला लें। जब उसमें से धुआं ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से आग पक जाए, तब उसे किसी बर्तन में रख के, किसी मिट्टी के बर्तन में या फिर जो हवन करने वाला बर्तन होता है उसमें रख के आप उसे रखें। रखने के बाद उसमें थोड़ा सा आप घी डालें और घी डालने के बाद आप जो है उसमें प्रसाद लगा दें। ऐसे करते हैं कई लोग। इसमें जो है जब इसमें प्रसाद लगाते हैं तो कपूर भी डाल देते हैं, कई लोग इसमें लौंग भी डाल देते हैं भगवान हनुमान जी के नाम का लेकर के। कैसे डालते हैं? सीताराम 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 ऐसे कह के आहुति डाल देते हैं कई लोग इसके अंदर। तो आप भी इसके अंदर डाल सकते हैं सीताराम 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 कह के, क्योंकि हनुमान जी को सीताराम जी बहुत पसंद होते हैं। तो उस तरह करके आप उसमें भोग लगा सकते हैं और फिर आप भगवान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी से, हे हनुमान जी महाराज, मुझे पूजा विधि नहीं आती है और इस पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। इस तरह से क्षमा यातना जरूर करते हैं। जब आप हवन कर लें तो उसके बाद आरती करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर आपने हवन किया, फिर आपको हनुमान जी की आरती करी आपने और उसका क्षमा याचना जरूर करें। कई लोग इसमें हनुमान जी के नाम का ब्राह्मण के बेटे को भी जो है जिमाते हैं, यानी कि पूजा करते हैं उनकी हनुमान जी स्वरूप मान करके। जो छोटे छोटे बालक रूप में होते हैं ना, उन्हें हनुमान जी का रूप मानते हैं और वो हनुमान जी का रूप करके उन्हें जैसे 2.25 मीटर कपड़ा देते हैं, उन्हें आप 2 लड्डू दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय हैं। तुलसा जी रख के, ध्यान रखिएगा, तुलसा जी का पत्ता आप अवश्य रखें उसके ऊपर। और साथ में जो है आप उसको केला अवश्य दे। जैसे 1.25 किलो केला भगवान जी को आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं और वो चढ़ाया हुआ फिर आप उस ब्राह्मण के बेटे को आप दे सकते हैं। और तिलक उनको लगाएं, जैसे आप हनुमान जी को लगाते हैं ना, वैसे आप तिलक लगाएं। तो आप देखेंगे बहुत चमत्कारी रूप से जो है हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा बनने लगते हैं जब हम ये सारे कार्य करते हैं। कोई भी आप एक कार्य कर ले, ऐसे नहीं कि जो कार्य बताए गए हम किसी का देखते हैं तो करें। जो कार्य आपको अच्छा लगे तो आप वैसे ही कर लें, क्योंकि जो भगवान जी होते हैं ना, वो हमारी भावनाओं के भूखे होते हैं। जब हम भावना से मनसा पूजन आप कुछ भी करते हैं तो वो सारा उनको चढ़ता है। आप मन से अगर हनुमान जी को बैठ करके आप नहीं ला सकते केला, कोई कारणवश आप कोई दिक्कत में है नहीं ला सकते, तो आप मन में ऐसे सोचिए कि हनुमान जी महाराज को मैंने 1.25 किलो केला चढ़ाया है, हनुमान जी महाराज को मैंने 2 मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए हैं, हनुमान जी महाराज को मैंने 2.25 मीटर लाल कपड़ा चढ़ाया है, हनुमान जी महाराज को मैंने दक्षिणा चढ़ाई है। दक्षिणा अवश्य देना चाहिए साथ में। तो इस तरह से जब आप मनसा पूजन भी कर लेते हैं तो भी जो है हमें बल मिलता है और हमारे घर में सुख शांति आती है। अगर कोई नेगेटिविटी भी होती है तो भी वो दूर हो जाती है हनुमान जी की पूजा पाठ करने से। कलयुग के साक्षात देवता ये बताते हैं, जागृत देवता ये माने गए हैं, तो इनकी आप पूजा अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन प्याज लहसुन का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और नॉनवेज वगैरह ना खाएं। जो दारू शराब वगैरह पीते हैं वो आप लोग ना करें। बहुत ही सात्विक तरीक़ा से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है पूजा का टाइम कब होना चाहिए। देखिए, पूजा का टाइम होता है भगवान जी का दोपहर का टाइम, जैसे 2 से लेके आप 4 से 5 बजे के बीच में ये पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो आप रात के टाइम भी कर सकते हैं, जैसे रात को भी भगवान जी की पूजा करने से अच्छा फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमें शुभ मुहूर्त का पता होना चाहिए, शुभ टाइम का पता होना चाहिए। यही कमी रह जाती है कि हमें टाइम का पता नहीं होता है, मुहूर्त का पता नहीं होता है और हम लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। कौन से देवता की किस टाइम पे पूजा करनी चाहिए ये हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब आप हनुमान जयंती के दिन इस तरह से करते हैं, और हाँ, जो आप छोटे बालक को, ब्राह्मण के छोटे बालक को आप लेकर के आए तो उन्हें आप अच्छा सा भोजन खिलाएं, अच्छे से उसे जो है हनुमान जी समझ करके उन्हें आप प्रसाद खिलाएं जो भी आप बना रहे हैं, और फिर उनके जो है आशीर्वाद ले। इस तरह से किया जाता है। अब बात आती है कि कई जो है नहीं ब्राह्मण मिलते या फिर कई वहम करते हैं कि हम नहीं भेजते, तो फिर हम क्या करें।
तो आप क्या करेंगे, गौशाला में चले जाएं, गौएं के जो बछड़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप तिलक करके ये सामान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए गऊ में भी ना 33 कोटि देव देवता होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये स्वीकार हो जाता है। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, तब आप जितनी ये चीज़ें हैं वो आप पैसे ले लें, उतना पैसा ले करके आप किसी भूखों को भोजन करा सकते हैं, या फिर आप गौशाला में गौओं को कोई हरा चारा खिला सकते हैं उन्हीं पैसों से। तभी भी जो है हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए हमें खूब सारा जो है नियम अलग अलग होते हैं, खूब सारी हमें विधि पता होती है, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि उस दिन हमें सिर्फ जो देखते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे कुछ फल नहीं मिलता। नहीं, इसे करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। एक तो पूर्णिमा तिथि होती है, दूसरी हनुमान जी का उस दिन जन्म होता है। अंजनी माँ के लाला जो होते हैं वो उस दिन जन्म लिए होते हैं, तो वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि लाला एकदम छोटा बाल स्वरूप में जब होता है, उनका जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आशीर्वाद हमें देते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और आप जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। आप लोग कैसे करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको सारी विधि बता दी है कि आपको जैसे भी हो आप कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं बनाया, हवन में आप पंच मेवा से भी आप जो है वहाँ प्रसाद लगा सकते हैं भगवान हनुमान जी का। आपको जो आपके पास है आप वो आराम से इन सामग्रियों में से जो भी आपके पास चीज़ है उसका आप प्रसाद लगाएं और हनुमान जी की आप कृपा प्राप्त करें। हमारे ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा बरसे और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास करे और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य का वास हो। ऐसे हम हनुमान जी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हनुमान जी महाराज, हमने जो भी पूजा पाठ करी है, अगर उसमें कोई भी भूल चूक हो गई है हमसे या हमारे परिवार से कुछ भी भूल चूक हो गई है, तो वो हमें माफ़ करना और हमारे जीवन को अच्छे से निर्वाह करना। कोई की हाय लग गई है, कोई की बद्दुआ लग गई है, कोई की कुछ भी हमारे ऊपर है, तो आप उसकी हमारे ऊपर से निवृत्ति करना। ऐसे हमें भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी प्रार्थना अगर हम सुना के करते हैं ना, तो वो क्या होता है, भगवान सुनते हैं, हमारी मन की भाषा सुनते हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो भी आप देसी घी का एक दीपक ले जाएं, वहाँ पर दीपक जला लें और फिर जो है वहाँ पर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जैसे आपको सुविधा लगे ना वैसे कर लें। वैसे क्या होता है, हनुमान जयंती वाले दिन मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है, तो आप वो समय देख लें किस टाइम पे जा कर के आप बैठ करके अच्छी तरह वहाँ पर पाठ कर सकते हैं। वो टाइम भी आप देख लीजिएगा, चाहे रात का टाइम है चाहे दोपहर का टाइम है, टाइम यही चूज कीजिएगा ताकि आपको भी जो है अच्छे फल की प्राप्ति हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब हम भगवान जी की कोई भी बातें अपनों के साथ आगे तक शेयर करते हैं तो हम भगवान जी के नाम की आगे चर्चा करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में भी जो है और भी ज़्यादा जो है रास्ते खुल जाते हैं। जीवन आसान हो जाता है जब भगवान की नाम के गुणगान करते हैं और आगे उन्हें शेयर करते हैं, फिर वो भी किसी और को आगे शेयर करता है, तो उनके जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं वो हमें घर बैठे ही प्राप्ति हो जाती है। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।